एडुटेरिया का 47वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। रात्रि में चमकने वाले पिंडों के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तिमोर सागर। तिमोर सागर हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। नार्वेस्टर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? कुल सदस्यों का 5/6 भाग। देखिए, विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद ये कभी भंग होने वाला नहीं है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। मिलान करना है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि अध्यक्षता की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, पहला बार जो संयुक्त अधिवेशन 1961 में, दूसरा 1978 में और जो तीसरा हुआ था 2002 में। पहला दहेज से संबंधित, दूसरा बैंकिंग से और तीसरा पोटा, आतंकवादी पोटा से संबंधित था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा 80 में है। लोकसभा 81 में है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? या कौन सा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। 356 में राष्ट्रपति शासन है, जबकि 360 में वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। कहाँ के बनी थी? उत्तर प्रदेश के बनी थी। भारतीय राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ के राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। देखिए, निर्वाचन का अगर बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें तो विभाग 15 में है, अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का सृजन के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 3। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? श्रम को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना स्वामित्व योजना का संबंध है। प्रांतों में
शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लिमेंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ, 1937 में अलग हुआ। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर विलियम हंटर। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? देखिए, साइमन कमीशन के गठन की बात कर लें तो इसका गठन 1927 में हुआ था, जबकि भारत आया 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। घटनाओं का सही क्रम में सजाइए। देखिए, सबनी अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता की बात करें 5 मार्च 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए, सही है कौन कौन वो देख लेते हैं। यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी। मंत्रियों को विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी वाद नहीं थे। मंत्री के पद अनुवांशिक थे, तो मंत्री के पद अनुवांशिक नहीं थे, यानी ऑप्शन 4 गलत है, बाकी सब सही है। शिवाजी का जन्म की बात करें तो 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, कौन सा जोड़ा सही है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये बिल्कुल सही है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। शारदा अधिनियम 1929-30 के बीच में आया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1829 में आया था। देखिए, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? मधुकर शाह और जवाहर सिंह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अज्ञात नाविक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का प्रयोग? ppm, प्रदूषण मापने के लिए ppm का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल। किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मार्को पोलो को। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? हजारीबाग सेंट्रल जेल। और किस दिन भागे थे? तो दिवाली के दिन भागे थे। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को जब 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उस समय इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था, जबकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय। क्या है? शून्य है तो पदार्थ क्या हो जाएंगे? प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। MRI मशीन मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन में किसका प्रयोग होता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है?
गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। बीटा किरण ऋणात्मक होता है, अल्फा धनात्मक होता है। किस का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो हीलियम का नहीं किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है कौन है? सीसा। सीसा का परमाणु संख्या की बात कर लें तो 82 होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। थोरियम मोनाजाइट मिट्टी से प्राप्त होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में सामान्यतः संतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ की बात करें तो कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की सर्वाधिक संख्या होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? कार्ल एवं बेंडा ने। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? अमाशय में। देखिए, पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो लीवर से। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो कौन है? शुक्र। किन युग्मों में भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए, बल अब दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है, जबकि कार्य ऊर्जा का समान है, भार एवं बल का समान है, आवेग एवं संवेग का समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। कौन है हानिकारक? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के लिए कौन हानिकारक है? तो याद रखिएगा, ओजोन परत के लिए हानिकारक कौन है? तो क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो किस रोग में प्रभावित नहीं होती है? नहीं प्रभावित, तो इन्फ्लुएंजा में प्रभावित नहीं होती है। जबकि पोलियो होता है वायरस से, एड्स भी होता है वायरस से, हाइड्रोफोबिया जो कुत्तों के काटने से होता है, ये वायरस से होता है। एड्स दिवस की बात करें, एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स HIV नामक वायरस से होता है। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देखिए इसको याद करना पड़ेगा। चलिए, आज भर के लिए ही इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वीडियो को देखते रहिए।